Happy is the man who cheer up their heart in the nature. Happy is the man who cheer up their heart in the nature. So you also cheer up with my happy universe. So you also cheer up with my happy universe and say along with me towards the nature, towards the universe and towards you. Thank you, thank you, thank you. Thank you God for all the blessing. Thank you God for my lovely one who's watching us right now. Thank you for your every blessing that you always shower on my happy universe. So friends, if you are watching me first time, so once again I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace and happiness. And you also cheer up by seeing a beautiful view behind me. And let's start what I have for you. So friends, you know very well I was just talking about who know the thank you and who say thank you from the words or from the tongue. वो लोग जो धन्यवाद को तो जानते हैं, हम सब धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन क्या आप मन से थैंक यू करते हैं? क्या आप जुबान से थैंक यू करते हैं? आखिर किस तरह के रिजल्ट्स होते हैं और किस तरह की पर्सनालिटीज़ हम देख सकते हैं? कोई भी हो सकता है भाई, यूनिवर्स से हर तरह की वाइब्रेशंस, थॉट पैटर्न्स की हम बात करते ही आए हैं. तो चलो मैं आपके साथ स्टार्ट कर दूँ. ऑलवेज आई लव टू स्टार्ट विथ थैंक यू. मुझे धन्यवाद करना बहुत पसंद है और पूरी ज़िंदगी जब तक आपके साथ हूँ हमें धन्यवाद करते ही रहना है और एडवांस में थैंक यू आपका. तो देखिए, मैंने आपके साथ बात की बॉडी माइंड स्पिरिट के लेवल पे. बॉडी के लेवल पे मतलब आउटरली, हमारे बाहरी तौर पर, और माइंड के तौर पे मतलब मन दो तरह की बातें करता है, किंतु परंतु लेकिन वेकिन सामने जब रिव्यू आता है ना, उसके बाद फ्रेंड्स मतलब मन में हमारे किंतु परंतु होता है, डाउटफुल. अगली बात अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हमारा यही मन सच्चाई पे चलता है तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिट लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब आत्मिकता में. ठीक है, तो अब बात करते हैं जब हम अपनी जुबान से थैंक यू करते हैं तो वो क्या चीज़ें होती हैं. और ये उन लोगों के बेस पे कह रही हूँ जो थैंक यू के बारे में जानते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को तसल्ली देने के लिए, हम भी उन्हीं कैटेगरी में समटाइम आ जाते हैं. अपनी तसल्ली देने के लिए हम थैंक यू करते हैं. किसको तसल्ली देते हैं हम? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं खुद के साथ ही हम चीट आउट भी कर जाते हैं. मैंने आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, हम ही हमारे दुश्मन हैं और हम ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं. तो चलो बताती हूँ बॉडी लेवल पे किस तरह का थैंक यू करते हैं हम, मतलब बाहरी तौर पर हम किस तरह का थैंक यू करते हैं. टंग जस्ट टू सेटिस्फाई दैम आउटरली, मतलब हम सिर्फ जुबान से कह रहे हैं, अंदर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो. एग्जाम्पल, कोई पर्सन उसे अंदर से महसूस अच्छा नहीं हो रहा और सामने एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ बात करूं, हाँ बहुत से जो हमारी सोशल साइट्स हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो. सो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए बनी गई हैं. अगर हम व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वही व्हाट्सएप हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें मौका देता है कि हम अपनी फीलिंग्स अपने लव वंस, खास वंस के साथ जो है वो शेयर आउट कर सकें. तो वही स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हाँ हाफ में से लोग कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारी ज़िंदगी जो है वो बन जाती है. सो फ्रेंड्स, हम जिस भी तरह से, अगर हमारे अंदर मेंटल पीस है तो कहीं ना कहीं अगर हम मेंटल पीस में तो हम एक बार दिखावा कर सकते हैं, 2 बार दिखावा, लेकिन जब तक अगर हम मेंटली अंदर से डिस्टर्ब है तो हम पूरी ज़िंदगी दिखावा नहीं कर सकते. तो वही मैं बात कर रही हूँ कि बॉडी लेवल पे कहीं ना कहीं लोगों में हो सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है. मैं किसी को यहाँ स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रही हूँ. अगर मैं कहूँ तो इसमें हम भी इन्हीं सिचुएशन से निकले हैं और अभी भी अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है. तो काम करने में तो हम सब साथ साथ हैं. तो फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है वो अपने साथ धोखा करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हम थैंक यू कर रहे हैं या कुछ भी. तो थैंक यू क्यों किया जाता है? थैंक यू ज़्यादातर जुबान से किया जाता है और इंटरनली कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है. और आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे. ठीक है, अगली बात आपको बता दूं, माइंड लेवल पे किस तरह का थैंक यू होता है. यहाँ पे भी मैंने लिखा है टू रिलैक्स माइंड अगेन एंड अगेन डेस्परेशन विल बी देयर. अगर मैंने बात कही आपसे कि मन जो है वो 2 तरह की बातें करता है, किंतु परंतु, लेकिन अगर इसी मन में अगर हमारी सच्चाई है तो यही मन जो वो हमें स्पिरिट लेवल तक ले जाता है, आत्मिकता में ले जाता है. लेकिन जब हम मन के हाथों करते हैं, एक मन में गुस्सा भी बहुत आ जाता है और एक मन में शांति भी बहुत आ जाती है. जब गुस्से वाले मन में किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए थैंक यू करते हैं, जिसमें हम उसे रिलैक्स करते हैं, अपने मन को रिलैक्स करें कि हाँ हमने कर दिया. कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डेली रूटीन की, मैं आपके साथ अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आज से 1 साल पहले शायद ये सिचुएशंस मेरी हुआ करती थी. आई यूज़ टू प्रेयर, जो भी आप करते थे या हम करते थे घर पे भी, तो हम समटाइम ना
कभी क्या सोचते हैं, हम दूसरों की बातों को सुनकर अपने माइंड को कुछ इस तरह का कंडीशन कर लेते हैं, हम अपने माइंड को खुद के ही बोझ में दबा लेते हैं, हम अपने आप को खुद की जंजीरों में जकड़ लेते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ बाहर से सुनते हैं और वैसे अपनी लाइफ में, चाहे वो अच्छा या बुरा है, वो हम अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें नहीं होता, हम कोई भी चीज़ को पूरी तरह से गहराई में नहीं उतार सकते। ये मैं आपके साथ अपना 1 साल पहले का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो सबने भी लव टू प्रेयर, हम हमेशा क्या करते हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ ऑनेस्टी से, तो मैं अपने आप को ना कहीं दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ मैंने कर ली, हाँ कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटल पीस में लाने के लिए, तो हम कभी कभी हम अगर प्रेयर भी करते हैं तो वी शुड नॉट थिंक दैट कि एक ड्यूटी है। अगर हमें थैंक यू भी करना है, अगर हमें कहा जाता है कि हमें ऑल टाइम जो है वो भगवान के प्रति धन्यवादी होना चाहिए, किसी भी सुपर नेचुरल के प्रति, आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ करें तो उसको किसी फोर्समेंट में आके कीजिए। जब तक कि हम उसमें आत्मिकता से, मन से जो है वो हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं और कहीं ना कहीं उसमें आपको विश्वास ही नहीं है पूरी तरह से, हम उस चीज़ को नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी चीज़ के बारे में खुद ब खुद जो नॉलेज जो है वो गेन ना कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं भी पहले कुछ ऐसे ही करती थी, ड्यूटी की तरह ही किसी चीज़ को करना और एज ए ड्यूटी समझ कर करना और अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना। तो फ्रेंड्स, अगर मैं किसी भी बात पे अगर बात करती हूँ तो मैं आपको सिर्फ अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आई नो नाउ वी आर चेंज्ड। अब जो है मेरा माइंड जो है वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो है वो बहुत क्लियर कट हो चुका है, क्योंकि वट एवर वी हैव एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हमने सीखा है वो कहीं ना कहीं अपने कन्फर्म्ड माइंड के साथ सीखा है। तो इसीलिए हम जो है वो अपनी बात आपके साथ रख रहे हैं। तो जो कंडीशन मेरे साथ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि हमें जो है यहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए हम थैंक यू तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे एज ए ड्यूटी ही ले लेते हैं। तो प्लीज़ हमें ड्यूटी नहीं निभानी है, हमें ड्यूटी सच्ची वाली ड्यूटी करनी है विद डिसिप्लिन, ठीक है। अब स्पिरिट लेवल की बात कर लेती हूँ। स्पिरिट लेवल पे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर लिखा है स्पिरिट लेवल विद पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब कि यहाँ पर हमारा वही सच्चा मन कहीं ना कहीं सकारात्मकता में जो है हमारे थॉट्स उस माइंड में होंगे, तो क्या होगा, हम स्पिरिट लेवल पे चले जाएंगे। और स्पिरिट लेवल पे पहुँचने के बाद फ्रेंड्स, एक्चुअली में हम कहीं ना कहीं जो चीज़ों में कैसे ग्रो कर जाते हैं, स्पिरिट लेवल पे पहुँचने के बाद हमें प्रायरली ही चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फेथ आ जाता है। और स्पिरिट लेवल पे आपको कहीं ना हर चीज़ के पीछे की जो है वो पॉजिटिव इंटेंशन पता होती है। आपके साथ प्रेजेंटली इस टाइम कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है आपको कई बार वो चीज़ें टफ लगती हैं, आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन आपको उसके पीछे का रीज़न पता होता है कि मुझे पता है इसमें मेरे लिए ज़रूर कुछ अच्छा है। आप कोई काम करना चाहते हो और उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, लेकिन स्पिरिट लेवल पे होने के बाद भी ना आप थैंकफुल होते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि इसमें भी कुछ अच्छा है और मुझे पता है इसमें भी मेरा फेथ ही जीतेगा। ये बात है स्पिरिट लेवल की। मैं फिर से आपसे बात कर लूँ तो यहाँ पर बॉडी लेवल पे हम सिर्फ जुबान से थैंक यू करते हैं, जुबान से मतलब वर्ड्स में ही थैंक यू करते हैं, बस थैंक यू मेरे पास ये भी है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद आपका दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही कन्फर्म्ड बात है और ये नॉर्मली ही हो जाता है, और ऐसा 50% लोगों के साथ आज भी होता होगा। जितने लोग जब वो स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो लोग मेडिटेशन नहीं करते या कहीं ना कहीं अपने इनर के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं, तो उनके साथ 50% चांसेस जो है ये चीज़ हो सकती है। तो बाकी तो आप सबकी चॉइस है। अगली बात मैंने माइंड के लेवल पे कही कि मन 2 तरह की बातें करता है, किंतु परंतु, जिसमें मन में अगर जब पाप होगा तो उसमें गुस्सा भी होगा, और उसमें समटाइम क्या करते हैं हम रिलैक्स करने के लिए, जो अब अपने मन को शांत करने के लिए थैंक यू करते हैं, या फिर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को कहीं ना कहीं हम ड्यूटी की तरह करते हैं। आप चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, चाहे फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपका मन जो है ना इतना लग नहीं पाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो थैंक यू करते हुए माइंड लेवल पे किस तरह करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम स्पिरिट लेवल पे होके थैंक यू करते हैं तो बोलने का मतलब है कि हमें प्रायरली ही पहले ही हर चीज़ के पीछे की वास्तविकता, उसका होना हमें पता होता है, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे जो है हमारा माइंड सेट होता है, और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवादी होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो लोग जो थैंक यू तो करते हैं वो बॉडी लेवल पे किस तरह का थैंक यू करते हैं, वो माइंड लेवल पे किस तरह का थैंक यू करते हैं, और अगर स्पिरिट लेवल पे थैंक यू करते हैं तो किस तरह के इंटेंशंस और फीलिंग्स और चेंजेस होते हैं हमारे। अब मैं आपको बता देती हूँ वो लोग। अब ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, थैंक यू के बारे में कभी पता ही नहीं है, बहुत कुछ मिल गया हमें ज़िंदगी में, लेकिन हमें आज तक एहसास नहीं है कि मेरे पास क्या है। वो लोग भी होंगे जिन्हें थैंक यू का आज तक पता ही नहीं है। अगर पता भी है तो वो पता करना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों? और जिन्हें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में कितनी नेगेटिविटी होती है वो भी मैं आपके साथ विद रिटर्न बताऊंगी। हो सकता है आपका कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा पीपल स्टिल हु डोंट नो। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको नहीं पता। हमारे देखने वालों में से अगर आपको बिल्कुल भी थैंक यू के बारे में नहीं पता तो मैं आपसे फिर कह दूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस के लिए शुक्रगुजार होइए, क्योंकि हमारी सांसें तक गिनी गई हैं। हमें ये नहीं पता हम अगले पल में ज़िंदा रहेंगे या नहीं,
लेकिन हाँ, आप थैंक यू के साथ ये ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि मुझे लंबा जीना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली आपका लाइफ स्पैन ना बिल्कुल इंक्रीज़ होगा। ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे से जीना और उसको बढ़ाना और उसे लंबा जीना ये सिर्फ हमारे हाथ में है। तो देखो, अब वो लोग जिनको नहीं पता, दे विल हैव अ नेगेटिव माइंडसेट। जिन लोगों को थैंक यू का नहीं पता, जो शुक्रगुजार नहीं होते, पहली बात हो सकता है उनके नेगेटिव माइंडसेट्स है। 50% केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैं श्योर हूँ 80% लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है आपकी अपनी अपनी इंट्रैक्शंस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट शोरा में, तो जिसमें आपको बता दूँ, दे डोंट फोकस ऑन प्रेजेंट। ना तो वो अपने वर्तमान समय के बारे में सोच पाते हैं, उनका दिमाग जो होता है ना हमेशा फ्यूचर को लेकर परेशान रहेगा, या फिर वो इस चीज़ के लिए सोचेंगे कि मतलब करंट जो कुछ भी उनके पास है उस जगह पे उनका ध्यान जाएगा नहीं कि मेरे पास ये चीज़ भी है, या कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी नेगेटिव सोचना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने लिए ही नेगेटिव सोचते हैं। जब हम अपने लिए नेगेटिव होते हैं तो नेचुरली ही हम दूसरों के लिए ही नेगेटिव सोचते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले हमें क्या करना, बात आ गई सेल्फ लव, कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को शांत रखना, अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन पे रखना और अपने आप के लिए कृतज्ञ होना। और मैंने आपसे बताया कि हम अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। अगली बात, वो लोग जो थैंक यू नहीं जानते, अगली उनमें क्या बात होगी, दे सी द डेफिशिएंसीज इन दैम एंड अदर्स। वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढेंगे और दूसरों को भी जज करेंगे और अपनी कमियां अपने अंदर भी उन्हें कमियां देखेंगे। एग्जांपल बताऊं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरा ये अच्छा नहीं है एंड उसका भी अच्छा नहीं है। मतलब समवेयर ये उनका बेसिक नेचर ही ऐसा बन जाता है, उनकी माइंड कंडीशनिंग्स ही ऐसे हो जाते हैं, वो जानबूझ के ऐसे नहीं करते, उनका नेचर ही ऐसा ग्रो हो जाता है कि वो दूसरों के अंदर भी कमियां ही निकालते हैं और अपनी भी वो कमियां ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। क्योंकि थैंक यू जुड़ा है हमारी सच्ची फीलिंग से, हमारी हम्बलनेस से, हमारी इंटेंशन से और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन से। तो मन में उनके संतुष्टता नहीं होगी तो जुबान पे भी संतुष्टता कभी नहीं होगी। जैसे भीतर वैसे बाहर, जैसे भीतर वैसे अंदर, सारी बातें हमने कर ली है आपसे। अगली बात आपको, दे विल सी द नेगेटिव थ्रू द वर्ड, दे विल से द नेगेटिव थ्रू द वर्ड्स एंड एज वेल एज टू देम एंड अदर्स। मतलब वो दूसरों के लिए भी बुरा ही कहेंगे और अपने लिए भी बुरा ही कहेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि ये सिर्फ इस माइंड कंडीशनिंग के कारण जो है वो उनके थॉट पैटर्न्स ही ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें थैंक यू के बारे में, थैंक यू की इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं था और अब आपको चैनल को देखने के बाद पता चल गया, तो प्लीज़ आज से ही 100 नहीं, करोड़ टाइम, मिलियन, ट्रिलियन टाइम, जितने भी टाइम आप हो, हर सांस में, हर सेकंड में थैंक यू कीजिए। अगर आपको पता हो, आपने एल्बर्ट आइंस्टीन जी के बारे में सुना हो, तो कहते हैं कि वो 100 स्टेप्स में भी जब भी चलते थे वो दिन में हज़ारों बार थैंक यू करते थे। और उन्हें कहा जाता था कि वो क्लास में जो है वो उनको बहुत डांट पड़ती थी, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। लेकिन आप सब उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा फेमस जो साइंटिस्ट रहे और उन्होंने हमें अपनी कितनी नॉलेज दी है। तो चलो अब मैं आपको बता दूं हाउ यू कैन सी द मिरेकल्स ऑफ थैंक यू इन डे टू डे लाइफ। आखिर हर सेकंड में हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में हर सेकंड हमारे अंदर चमत्कार हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि थैंक यू को एक्सपीरियंस करने के लिए, थैंक यू को, धन्यवाद को, शुक्रगुजारी को अनुभव करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पर्सनल लेवल, मतलब कि अपने ऊपर सबसे पहले धन्यवाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे नो थैंक यू एंड वी हैव टू एक्सपीरियंस इट्स ऑन पर्सनल लेवल फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें अपने पर्सनल लेवल पे थैंक यू को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। और पर्सनल लेवल पे थैंक यू को एक्सपीरियंस कैसे करना है मैं आपके साथ और डिटेल में आने वाली सीरीज़ में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि जब हम थैंक यू को जान जाते हैं और थैंक यू को जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं तो हम किस लेवल पे थिंकिंग रखते हैं। अगर हम थैंक यू को नहीं जानते हैं तो हमारा बेसिक नेचर किस तरह का होता है। और जैसे कि मैं आपके साथ बताया कि ऐसी कुछ कंडीशंस हमारी थी। तो फ्रेंड्स, बदलने में तो और आगे बढ़ने में तो हम सब साथ साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आज से थैंक यू आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो बी थैंकफुल एंड बी ब्लेस्ड विथ माय हैप्पी यूनिवर्स शालिनी वन। तो कल के मंडे स्पेशल के लिए भी बने रहिए, और भी कुछ खास है आपके लिए। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरी नहीं, हम सबकी खुशियों का और हमारे ब्रह्मांड को खूबसूरत बनाने का एक बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।